एसिडिटी का मतलब है कि जो मरीज़ अपने क्या नाम खाना खाने के बाद उसको कभी कभी सीने में जलन होना या पेट में जलन मचना, या उसको लगे कि जो उसने खाना खाया है वो उसके बार बार क्या नाम गले में आ जा रहा है, और ये ज़्यादातर रात के खाना खाने के बाद होता है। तो ऐसी जो दिक्कतें जिन मरीज़ को हो रही है वो जो है कि इसको ये समझे कि भाई इनको पेट में जो हमारे एसिड बनता है, जो खाना खाने में हजम करने में मुझे मदद करता है हम लोगों को, वो उनके शरीर में ज़्यादा बन रहा है। इसको हम एसिडिटी कह सकते हैं, और इसी से क्या नाम मरीज़ को परेशानी भी होती है, और उनको लगता है कि खाना खाने के बाद उनके गले में कुछ फंसा हुआ है, उनको निगलने में भी कुछ लोग को दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी दिक्कतें का अगर उपचार वो नहीं करते हैं तो दिक्कत बढ़ती चली जाती है और परेशानी बढ़ती चली जाती है, और आगे उनको और जो है कि दवा का जो है कि सेवन जो है कि अगर देर में करते हैं तो दिक्कत भी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी दिक्कत अगर हो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इससे इलाज करें। जनरली तो कारण सबको पता है कि अगर हम बाहर की फूडिंग हैबिट ज़्यादा करें, यानी कि बाहर की स्पाइसी खाना, बाहर का ऑयली खाना ज़्यादा खाएं, और खाना जो है कि भरपेट खाएं, उसमें ज़्यादातर तला भुना खाना हो, तो हमारे पेट को जो सो पेट में जो एसिड बनता है जो खाने को हजम करने में हमारे काम आता है, तो उसको भी ज़्यादा एसिड बनाना पड़ता है। तो ज़्यादा एसिड बनाएगा तभी वो हमारे ऑयली स्पाइसी खाने को हजम कर पाएगा। लेकिन वो एसिड जो ज़्यादा बनता है खाने के साथ साथ हमारे स्टमक की इनर वॉल को भी हजम करने लगता है, यानी कि वहाँ पे एसिड जा कर के उसको भी नुकसान पहुँचाता है, वहाँ पे सूजन कर देता है। तो उसकी वजह से पेट में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, या कभी कभी घाव हो जाता है, या अल्सर बन जाता है। तो इसको बेसिकली जो है हमें ज़्यादा जो स्पाइसी खाना खाते हैं उसकी वजह से होती है एसिडिटी। एसिडिटी के शुरुआती लक्षण है कि गले में जलन होना, पेट में भारीपन लगना, पेट में ब्लोटिंग होना, पेट में ऐसा लगना कि जो खाना खाया है वो रखा हुआ है, और कभी-कभी गले में खट्टा-खट्टा पानी आ जाना। रात में खाना खा कर के लेटे तो बीच रात में आदमी उठ कर के बैठ जाए कि लगता है कि सारा खाना गले में आ रहा है। इसको हम एसिडिटी के मेन लक्षण मानेंगे। एसिडिटी से होने वाली समस्याएँ यही है कि हमेशा आदमी का जो दिमाग है वो बेसिकली पेट में लगा रहता है, कि उसको पेट के अलावा कुछ और चीज़ों में काम नहीं होता है। उसको लगता है कि हम अभी जाएँगे तो गले में हमारे कुछ खट्टा पानी आ जाए, गले में जलन होने लगेगी। वो उस चीज़ से परेशान रहता है। तो एक तो उसका मेंटल जो स्टेटस होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो कोई भी काम मन लगा के कर नहीं पाता उसका। दूसरा ये है कि वो कोई भी चीज़ इच्छा से खा नहीं पाता, इसको खाऊँगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कि वो उसको लगता है कि जो भी कहीं जाना है बाहर तो वहाँ पे ये दिक्कत होगी, तो घर में तो थोड़ा आदमी अपने आप को कंफर्ट फ़ील करता है, लेकिन उसको बाहर कहीं जाना और बाहर कहीं फूडिंग करने में उसको डर लगता रहता है। तो मेन दिक्कत है कि इस चीज़ को अगर वो सही ढंग से उसको अपने डॉक्टर से सलाह करेगा तो वो इसका एक तरीका बताएँगे कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सब दिक्कतों से वो बच सकता है। जब किसी भी मरीज़ को अपने घरेलू जो आजकल हमारे बड़े लोग बताते हैं कि अच्छा खाना खाइए, समय पे खाना खाइए, कम ऑयली खाना खाइए, इन सब चीज़ को करने के बाद भी अगर किसी मरीज़ को आराम नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, सारे परहेज़ कर रहा है, तब भी उसको लग रहा है कि उसके गले में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, तो वो एक अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाए। एसिडिटी की डायग्नोसिस करने का सबसे तरीका तो ये है कि हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, मरीज़ से पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे हो रहा है, खाना खाने से हो रहा है, सादा खाना खाने से भी हो रहा है, या ऑयली खाने से हो रहा है, या रात में खाना खाते हैं भरपेट उसकी वजह से हो रहा है। तो एक तो हिस्ट्री से हम लोग जानते हैं, और अगर मान लेते हैं कि पेशेंट सही से हिस्ट्री नहीं दे पा रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि एसिडिटी ना हो कोई और बीमारी है, तो हम उसके लिए फिर एक अल्ट्रासाउंड और जो ब्लड टेस्ट होते हैं, और सबसे लास्ट में एक हम अपनी दूरबीन से एंडोस्कोपी से जांच करते हैं, और उसमें हम एसिडिटी की बीमारी है कि नहीं उसका दूध का दूध पानी का पानी
हो जाता है और हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। तो मेन जो डायग्नोसिस करने का जो तरीका है वो तो एंडोस्कोपी ही है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट की एंडोस्कोपी कम से कम करनी पड़े। उसको 1 हफ्ते की दवा देते हैं और दवा से यदि आराम नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि उसके पेट में जाएँ दूरबीन से, जिसमें कैमरा लगा होता है, और पूरा पेट देखें और उसके बाद उसको वैसा उपचार करें। एक्चुअली सबसे प्रभावी उपचार तो भाई लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, उसके साथ में दवाइयाँ भी हैं, लेकिन दवाइयाँ तो हम हमेशा नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग पेशेंट को एसिडिटी के लिए दवाइयाँ देते हैं ताकि वो खाए और उस दौरान वो अपनी ज़िंदगी के जो खाने-पीने के तरीके हैं, जो उसकी लाइफ़स्टाइल है, उसको चेंज करे कि समय से उठे, समय से खाना खाए, खाने में फाइबर ज़्यादा खाए, मसाला मिर्च कम खाए, ऑयली खाना कम खाए और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले ले। ये सब अगर वो करता है ऑल ओवर लाइफ तो उसको एसिडिटी नहीं होगी। दवाइयाँ तो उसको एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगी, लेकिन दवाओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब वो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो पहले तो हम लोग उसको डायग्नोज़ करते हैं। उसमें कभी-कभी हमें पेट में अल्सर या पेट में कोई बीमारी मिलती है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन मिलता है तो उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि हाइटिस हर्निया मिलता है तो उसको ट्रीट करते हैं, फंडोप्लाकेशन करते हैं। और कभी-कभी पेशेंट में कुछ नहीं मिलता है लेकिन एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कहीं न कहीं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करते हैं। और अगर पेशेंट की डाइटरी हैबिट सही नहीं है, वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, वो बाहर का खाना खाता है, तो फिर हम उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं और साथ में उसको हम एंटी एसिड देते हैं, कुछ अल्सर हीलिंग मेडिसिन देते हैं, कुछ लैक्सेटिव्स भी देते हैं जिससे कि उसको आराम रहती है। और 2-3 महीने इलाज करते हैं और साथ ही साथ में उन 3 महीने में हम मरीज़ से समझाते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, क्योंकि एसिडिटी तभी हमें नहीं होगी जब हम अपने खाने-पीने की और लाइफ़ शैली को ठीक रखेंगे तो एसिडिटी कम होगी। घरेलू उपाय ये है कि हम सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पिएँ, ठीक है? सुबह या शाम जब भी मौका मिले कम से कम 5 किलोमीटर टहलने जाएँ, तली भुनी चीज़ें ना खाएँ, सलाद और फल ज़्यादा खाएँ और पानी खूब पिएँ, 4 से 5 लीटर पानी पिएँ, लेकिन खाने के साथ नहीं पीना है, उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद पानी पिएँ। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले लें और खाना खूब चबा करके खाएँ, क्योंकि जब हम कम चबा के खाना खाते हैं तो पेट में तो दाँत होते नहीं है, तो पेट के पास दाँत के रूप में एसिड होता है, तो वो एसिड ज़्यादा बनाता है ताकि वो खाना हज़म हो पाए। जो हम दाँत से अगर च्यू कर लें तो वो बेटर रहेगा, वरना पेट में अगर हमने ऐसा खाना खाया जिसको हमने कम च्यू किया है तो उस पेट को एसिड ज़्यादा बनाना पड़ता है ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो पाए कायदे से, फिर वो आगे जा कर के और अच्छा डाइजेस्ट हो। तो अगर हमें जो है कि घरेलू है तरीका, तो हमको एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, हर दाँत को एक मौका मिले, तो ऐसा करने से भी हमें काफ़ी हद तक की एसिडिटी में आराम मिलती है। हमारी सलाह यही है कि भाई आप समय पे खाना खाएँ, अगर आपकी ऐसी मजबूरी है तो बाहर आप खाना ना खा करके फल खा लें, जूस पी लें और जो है कि घर में भी जो है कि हफ्ते में 1 दिन आप अच्छा खाना खाएँ। इसको हम कहते हैं कि भाई हमारे मन पे कंट्रोल नहीं होता तो हम अच्छा खाना चाहते हैं जो थोड़ा-सा ऑयली स्पाइसी, तो हफ्ते में 1 बार खाएँ, ये नहीं रोज़ खाएँ। और दूसरा ये है कि अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो फिर हम उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज़ भी करें, टहलने भी जाएँ, खाने में के बाद फल ज़रूर खाएँ। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले ले लें ताकि जो उसके बाद हम अगर आधा घंटा टहल लें तो खाना पच जाए, ताकि वो बार-बार रात में हमारे अगर पेट में रखा रहे तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी करता है। और सुबह उठ कर के हम गुनगुना पानी पिएँ और टहलने ज़रूर जाएँ। हरी सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाएँ। आम आए तो आम में अच्छा फाइबर, आम भी खाएँ, तरबूज खूब खाएँ, पपीता खूब खाएँ। तो इन सबको अगर कोई मरीज़ खाता है और अच्छा मतलब अपना लाइफ़स्टाइल रखता है तो उसको मुझे लगता है कि एसिडिटी वाली दिक्कत ना के बराबर होगी या नहीं होगी।